इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शिवरात्रि पर्व और व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा शिव शंभू की कृपा सभी साधकों के ऊपर सततः बरसती रहे, ऐसी हम भगवान शिव से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। 15 फरवरी सन 2026 एक विशेष तिथि है, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जिस तिथि में पूजा करने वाले हैं। हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो रात्रि होती है वो महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। रात्रियों में महाशिवरात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव संहारक हैं, भगवान शिव बहुत भोले हैं। भगवान शिव अनेकता में एकता की परिभाषा अपने परिवार के माध्यम से हम सभी साधकों को देते हैं। नंदी पे आरूढ़ होकर के जन जन का कल्याण करते हैं। मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शंभुनाथ ही हो सकते हैं। देखो साधकों, शिवरात्रि रात्रि ही क्यों चुना गया? जिस प्रकार से भगवान शिव सुनसान सहचर में रहते हैं, शमशानवासी हैं, उसी प्रकार से जो रात्रि होती है ना, वो अपने आप में गुप्त होती है, अनेकों भेद समेटे हुए होती है। जब एक अंधकार में साधक बैठ करके प्रकाश की ओर बढ़ता है, नाना भांति से अद्भुत ज्ञान उस साधक को अनेका शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, महाशिवरात्रि है ये। इसी ही शिवरात्रि में लिंगाकार रूप में भगवान शिव का प्रकाट्य हुआ, अर्थात जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उसी आकृति का जो निर्माण हुआ और प्रकाट्य हुआ वो इस महाशिवरात्रि की ही देन है। और इसी के साथ साथ भगवान शिव की अनेकों लीलाएं हैं। इसी के साथ साथ अनेकों प्रकार के ऐसे उपाख्यान हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे तंत्र भेद हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे मंत्र भेद हैं। आगम निगम शास्त्रों में शिव पार्वती के संवाद से प्रारंभ होते हैं। नाना भांति के स्तोत्र हैं। सिद्धगुंजी का ले लीजिएगा, शिव वाच, शिव बोल रहे हैं, शिव कह रहे हैं। दुर्गा सप्तशती की हम बात कर लें, रामायण जी के हम उल्लेख की बात कर लें, नाना भांति से हम बात करें तो भगवान शिव पार्वती को गुह्य भेद बता रहे हैं। तो अनेकों प्रकार की तंत्र साधनाएं, मंत्र साधनाएं, यंत्र साधनाएं आगम निगम शास्त्रों में भगवान शिव और पार्वती के संवाद से प्रारंभ होती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। चांद के लिए उसकी किरणें जिस प्रकार से उसके साथ सम्मिलित रहती हैं, सूर्य की किरणें, रश्मियाँ जिस प्रकार से सूर्य के साथ सम्मिलित रहती हैं, उसी प्रकार से जगत जननी जगदम्बा की महाशक्ति महाशिव के साथ सम्मिलित रहती है। इसलिए जो भी पराम्बा महाशक्ति को, दशम विद्याओं को, नवदुर्गाओं में जिन साधकों की पूर्णतः आस्था हो, उन्हें भगवान शिव की पूजा बहुत अंतर्भाव से करनी चाहिए। शिवरात्रि में हम सब लोग क्या करें? प्रारंभ सुबह सुबह उठें और शिव शिव जपते रहें। हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। इसमें भगवती का वास है। हिरिम बीज में, इसको माया बीज भी कहते हैं, इसको धन वृद्धि बीज भी कहते हैं। नाना भांति से इसके गुह्य भेद हैं, वो कभी बाद में सही। और शिव अपने आप में शिव हैं। तो ये बीजात्मक मंत्र होते हुए भी शिव और शक्ति का संयोजन प्रकट करता है। इसलिए इस मंत्र को शिवरात्रि के दिन चलते फिरते अनवरत रूप से समस्त साधक इसको जपते रहें। सुबह सुबह उठ करके आप लोग अपनी पूजा स्थल में बैठ करके, अपनी देववाड़ी पूजा स्थल में बैठें। वहाँ भगवान शिव भवानी का, दुर्गा का, पार्वती जी का पंचोपचार पूजन करके या षोडशोपचार पूजन करके आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में आपसे ज़्यादा कुछ ना आता हो तो नवारण मन की कम से कम 3, 5, 11, 21 माला जरूर करें। सिद्धगुंजी का स्तोत्र आदि, देवी अथर्वशीर्षम आदि 32 नाम या भगवती के 108 नाम ज़रूर पढ़ें। पहले शक्ति की उपासना करें और फिर भगवान शिव का साक्षात करते हुए उनकी उपासना करें, अर्थात उनका दर्शन करते हुए। उसमें हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, रुद्राक्ष की माला से 21 माला, 51 माला, जितना आपसे बन सके उसे जरूर करें।
अब एक बहुत ही खास बात, भगवान शिव से जुड़ा हुआ और भवानी पार्वती से, उमा से अर्थात भगवती जगत जननी जगदम्बा से जुड़ा हुआ एक गिरजा स्तोत्र होता है। उसकी मैं कुछ लाइनें आपको बताऊंगा अभी। जहां हमें लगे कि जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, जीवन में अनेकों अनेक कामनाएं हमारी अपूर्ण पड़ी हुई हैं, जीवन में लगे कि इस स्थिति में भी हम नहीं हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण यथाविध विधि से कर सकें, या यूँ कहें हम कर्ज की दलदल में चले गए हों, या यूँ कहें अनेकों अनेकों पीड़ाओं में हम जीवन को जी रहे हों, तो शिवरात्रि से जो भी साधक श्री गिरजा दशक का पाठ करता है और दशक का पाठ करते हुए समय भगवती से यही याचना करे कि जैसे एक भूखा व्यक्ति होता उसकी कोई भूख को मिटा दे, उसकी व्याकुलता मिट जाती है, उसी प्रकार से हे भवानी मेरी जो तृष्णाएं हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक बहुत सीमित रूप में मेरी तृष्णाएं हैं, हे जगत जननी उन तृष्णाओं को आप शांत करें, मेरी उन कामनाओं को आप पूर्ण करें। एक दो लाइनें मैं पढ़ देता हूँ, आपको कैसे पढ़ना होता है ये आप इंटरनेट से या इसकी पुस्तक गीता प्रेस से आपको मिल सकती है, श्री गिरजा दशक, ठीक है। जैसे अष्टोत्तर होता है, ये दशक है, इसमें 10 मंत्र मान लें, 10 दोहे मान लें। मंदार कल्प हरिचंदन पारिजात मध्य सुदाब्दी मणिमंडप वेदी संस्थे, ये हुई पहली लाइन। अब इसकी मैं आपको अंतिम लाइन और पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कहीं से मिल जाए, आपको दिक्कत ना आए। कामाक्षी रक्षित जगत त्रितय अन्नपूर्णे भिक्षाम प्रदेही गिरजे शुदिताय मह्यम। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है और फलश्रुति भी इसकी दी हुई है। अब मैं इसकी एक दो आपको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कुछ अच्छा सा समझ में आ जाए। मंदार कल्प वृक्ष श्वेत चंदन एवं पारिजात वृक्षों के मध्य में अमृत सिंधु के बीच मणिमंडप की वेदी पर बैठी हुई, सुंदर ललाट पर अर्ध चंद्रमा से सुशोभिता एवं 3 नेत्रों वाली हैं। कौन? भगवती। हे गिरजे मुझ भूखे को भोजन दीजिए, अर्थात जो भी मेरे अंदर की कामनाएं हैं उन्हें हे जगत जननी जगदम्बा आप पूर्ण कर दीजिए। अंतिम में फलश्रुति आपको पढ़ देता हूँ कि इसका फल क्या होता है। बहु धन अन्न और ऐश्वर्य चाहने वाले जो लोग प्रातःकाल इस गिरजा दशक को पढ़ते हैं उन्हें महेश प्रिया, आहा कितना सुंदर नाम है, महेश प्रिया हिमालय पुत्री सदैव प्रेम पूर्वक मन चाही वस्तुएं प्रदान करती है। तो उस मन से पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। तो कहने का भाव ये हमने आपको बहुत ही भाव से, बहुत मन से ये दशक आपको बताया है, कोई भी साधक इसे पढ़े। हाँ, एक चीज़ का हमें अफसोस है, अपने से ही हम क्षमा चाहेंगे कि इस प्रकार के स्तोत्र दशक आदि कई बार साधकों को नहीं मिल पाते। तो ये हमें वेबसाइट पर ज़रूर हमें भविष्य में हमें वर्क करना पड़ेगा आप सबके लिए कि वेबसाइट पर हम आपके लिए इन्हें उपलब्ध कराएं। चलिएगा, बाकी ये मिल जाएगा, आप इसे ढूंढने का प्रयास करें। अब दूसरी बात, हम हर वर्ष बताते हैं कि शिवरात्रि की रात्रि में एक जायफल आप कहीं भी शिवलिंग के आजू बाजू में रख के आवें, प्रणाम करके, और प्रातःकाल यदि वो जायफल आपकी किस्मत से आपको मिल जावे तो आप उस जायफल को अपने लॉकर गल्ला तिजोरी में धूप दीप दे करके या लाल कपड़े में आविष्टित करके रख लें, धन धान्य की वृद्धि होती है। बाकी हमने शिवरात्रि के 1-2 अंक और बनाए हैं, उन्हें आप देख लेना। शिवरात्रि की रात्रि में 108 बेलपत्र और 108 बार त्रिपुण भगवान शिव को काढ़ना अति उत्तम रहता। कटोरी में सफ़ेद चंदन का लेप ले जाएं, गंगा जल मिश्रित करके, थोड़ा गंगा जल और एक्स्ट्रा लेप साथ में रखें, 108 बेलपत्र रखें, चंदन का तिलक लगा करके या नमः शिवाय लिख करके दिन में लिख लें, 13 तारीख में, उसमें 15 तारीख के दिन में लिख लें। अब बहुत लोग सोचेंगे 15 तारीख की सुबह में तो त्रयोदशी है, तो आपको एक भेद और बताएं, त्रयोदशी युक्ता चतुर्दशी ही महत्वपूर्ण मानी गई है कि दिन में त्रयोदशी और रात्रि, क्योंकि रात्रि का इसमें महत्व है, इसीलिए रात्रि में क्या हो, चतुर्दशी हो। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत ही ये गुप्त बात है। दूसरी बात, अब आप जाकर के भगवान शिव के श्री चरणों में बैठें, धूप दीप अर्पण करें, 1 लोटा जल उन्हें चढ़ा दें। वैसे तो शिवरात्रि में मौका नहीं मिलता, लेकिन आप ऐसा दिन में भी कर सकते हैं, 1 लोटा जल चढ़ावें, और रात्रि में करें, किसी पहर में करें तो अति उत्तम। एक त्रिपुंड काढ़ें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, एक त्रिपुंड और यही शब्द बोलना है,
और एक बेलपत्र चढ़ावें, 108 बार करके उनको प्रणाम करके चाहे आरती कर लें और अपने घर आ जाएं और जायफल रखाएं। और यदि आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार, 5 बार, 11 बार त्रिपुण जरूर काढ़ें और उतने ही त्रिदल वाले बेलपत्र सदाशिव शंभू को अर्पण करें। जायफल रखें, सुबह आ जावें, सुबह जावें। यदि जायफल की प्राप्ति आपको हो जाती है तो जैसे बताया गल्ला लौकर तिजोरी में उसे रखें, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का साक्षात प्रसाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन जिन्हें ना मिले मन ना दुखाएं, वो हो सकता है आपके किसी भाई को, बहन को मिल गया हो, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो जो मिल जाए भगवान से, जैसा बन जाए, जैसा भगवान से प्राप्त हो जाए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो मंदिर नहीं जा सकते, हमने सुबह का आपको दुर्गा सप्तशती की बात बताई, हिरिम नमः शिवाय हिरिम की बात बताई, दशक की आज हमने आपको बात बताई। शिवरात्रि से प्रारंभ करके इस दशक को आप हर रोज़ एक बार सुबह पढ़ लिया करें। हा देखिएगा फिर आप कितना आपको अद्भुत अपने जीवन में अलौकिक चमत्कारिक रूप से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपकी कामनाएं भी पूर्ण होने लगेगी। और एक चीज़ और, जैसे हमने बताए थे कि शिवरात्रि में यदि आप यज्ञ कर सकते हैं भगवान जी के, शिव जी के 1000 नामों से या भगवान शिव के 108 नामों से, हर नाम में नमः के बाद स्वाहा लगा लें और यज्ञ करें। यज्ञ के लिए कॉमन सामग्री भी हमने आपको बताई है, जैसे कि आप धतूरे का गूदा ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, इंद्रजो ले सकते हैं, बेल का गूदा ले सकते हैं, उसमें कपूर मिला लें, गोघृत मिला लें, थोड़ा मिष्ठान मिला लें और कॉमन सामग्री सी बना करके आप हर स्वाहा पर वो अपना ऐसे ले करके उसको अपना जैसे हवन में डालते हैं वैसे आप उसको होमें और उसके बाद भगवान शिव की संबंधित आरती कर लीजिएगा। जो हवन नहीं कर सकते वो भगवान शिव के शिवरात्रि के दिन या रात्रि में किसी भी पहर में 108 नाम जपें या भगवान शिव के 1008 शिव सहस्रनामावली का पाठ करें। और शिव सहस्रनामावली के पाठ के संग संग हम ललिता सहस्रनाम का या जगत जननी जगदम्बा के सहस्रनामावली का पाठ करें, यानी कि युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। तो आपसे जितना बन सके उतना करने का शिवरात्रि में प्रयास करें और नहीं तो दिन में चलते फिरते उठते बैठते हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इसको आप जपते रहना। शिवरात्रि का व्रत अति उत्तम व्रत माना जाता है और कॉमन तरीके से ये व्रत रखा जाता है। इसमें भाई बहुत लोग पेशेंट हैं तो आप इसमें दूध ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई जूस ले सकते हैं, फलाहारी ले सकते हैं, अपनी शारीरिक कैपेसिटी के हिसाब से आप व्रत रखें। अदरवाइज़ केवल आप मन भाव से भी व्रत रखेंगे और शुद्ध तन से शुद्ध मन से रहते हुए भगवान शिव का नाम लेंगे और अच्छे अच्छे उनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो भी आपका कल्याण अवश्य ही होगा। भगवान शिव कभी नाराज़ नहीं होते। और दूसरी बात एक और ध्यान से सुने सभी साधक कि शिव तांडव स्तोत्र की भी महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। शिवरात्रि में कोई ऐसा मंदिर हो जो वीराने में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसे स्थल पर जाकर के या कोई ऐसा मंदिर हो जिसके कोसों कोस कोई दूसरा शिव मंदिर ना हो, शिवालय ना हो, वहाँ बैठ कर के शिव तांडव स्तोत्र का रात्रि पर्यंत चारों पहरों में पाठ करना अति आनंद की प्राप्ति कराता है। कुछ साधकों को साक्षात्कार भी हो जाते हैं। या हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इसी बीजात्मक मंत्र को पढ़ते रहें और हर पहर में बीच बीच में प्रत्येक पहर में 108 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ावें। भगवान शिव की यूँ तो साधकों अनेकों अनेक साधनाएँ हैं, अनेकों अनेक गुप्त प्रयोग हैं भगवान शिव की सिद्धि के लिए, लेकिन हर साधक हर प्रकार से नहीं कर पाता है। इसलिए आपसे जितना अपने घर में बैठ कर के बन पड़े उतना ही आप कर लें। अपने घर में यदि कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिल जाए तो रुद्राभिषेक का पाठ कराएं, नमक चमक विधि से करावें, रुद्री करवावें। अपने घर में आप शिव पुराण में अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं उनका पाठ करें, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, गिरजा शतक का पाठ करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शिवरात्रि में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये रात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये रात्रि सिद्धि को प्रदान करने वाली है और हम सबको जीवन में जब ये देह हम छोड़ते हैं तो हम शमशान में ही हमको ले जाया जाता है, हम भस्म के रूप में हो जाते हैं और भगवान शिव उस भस्म को भी अपने मस्तक के ऊपर अंगीकार कर लेते हैं। बहुत प्रेम करते हैं भगवान शिव सभी साधकों से। इसलिए ध्यान रखना, जब तक ये शरीर है, जब तक ये घट है, ये प्राण है, ये आवाज़ है, तब तक हमें भगवान शिव भोलेनाथ की और महाशक्ति की साधना उपासना
करते रहने चाहिए। कब ये शरीर मुट्ठी भर राख के रूप में बदल जाए कुछ पता नहीं लगता, इसलिए ध्यान रखना। इस प्रकार की विशेष तिथियाँ, इस विशेष प्रकार के पर्व जब जब जीवन में हमें सौभाग्य से प्राप्त होते हैं तो हमें बढ़ चढ़ करके जितना हमसे आता, जितना हम सहज भाव से कर सकते हैं, जितना हम सरल भाव से कर सकते हैं, हमें पूजा पाठ भक्ति जरूर करना चाहिए। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान सदा शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। संस्थान में इंद्राक्षी धाम में आपको और बहुत सारे गुप्त रहस्य हम समय समय पर समझाएंगे, बताएंगे। इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं 22 फरवरी दिन रविवार का एक विशेष शक्ति उपासना सत्र है। अनेकों प्रकार की गुप्त रहस्य, इस प्रकार की साधना को बढ़िया बनाने, बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी बातें आपके संग चर्चा होती हैं। जगत जननी की उपासना होती है। तो 11 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। समय पर आने का प्रयास करें, क्योंकि फिर बहुत सारी बातों से आप वंचित रह जाएंगे। आप प्रयास करें इस महाशक्ति उपासना सत्र में आने का 22 फरवरी का। और एक है 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल का एक विराट, एक भव्य आयोजन है। महाशक्ति जगत जननी जगदम्बा से जुड़ने का आपको बहुत सुंदर मौका मिल रहा है। इसलिए उसमें आने का सपरिवार समित्र मंडल आप लोग प्रयास करें। उसके लिए अपने नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। शिवरात्रि महापर्व इस विशेष तिथि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।